अरे यार, ये चलते चलते अचानक बंद क्यों हो गई? यार नई गाड़ी, ये खराब क्या हो गया इसमें? ये कौन पागल है? इसको दिख नहीं रहा गाड़ी खराब हो गई। अबे ओ गवार, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? कब से हॉर्न दे रही हूँ? अपनी खटारा बाइक हटा सामने से। अरे ओ मैडम, आपको दिखाई नहीं देता क्या? इतनी रोड पड़ी है, यहीं से निकलना है। अरे इसको खटारा मत बोलना, 2.5 लाख की बुलेट है। अच्छा रुक, हटा अपनी ये खटारा बाइक यहाँ से, वरना पूरी की पूरी गाड़ी ना तेरे बाइक पे चढ़ा दूंगी और तू भी जाएगा और तेरी बाइक भी। अरे ओ मैडम, गाड़ी में लात क्यों मारी? आपका दिमाग खराब है क्या? क्या बोला तूने कि मैंने तेरी गाड़ी पे लात कैसे मारी? अरे शुक्र मना कि मेरा बस चलता ना तो मैं अपनी गाड़ी से तेरी गाड़ी ना पूरी उड़ा के रख देती। आया बड़ा, और तू इस 2 कौड़ी की गाड़ी नहीं ले मुझसे बहस कर रहा है। अरे तू जानता भी है कि मैं हूँ कौन? हाँ हाँ, जंगल राज चल रहा है ना, तुम मेरी गाड़ी ठोकोगी और यहाँ से आराम से चली जाओगी और मैं देखता रहूँगा। क्यों? बहुत बेशरम है तू। तुझे मैं कितना सुना रही हूँ लेकिन तुझे शायद अभी तक पता नहीं चला है। और तू अपनी खटारा बाइक के 2 कौड़ी की बाइक के लिए मुझसे बहस कर रहा है। अरे तू शायद जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर मैंने अपने पापा को बता दिया ना तो तुझे पता चलेगा। अरे क्या कर लेंगे तुम्हारे पापा? होंगे तुम्हारे पापा। और ये खटारा इसको मत बोलना। अभी कल ही नई गाड़ी लाई हो, पता नहीं खराब कैसे हुई जी। ऐसे ही दिमाग खराब है, और दिमाग ना खराब करो मैडम। ये 2 कौड़ी की बाइक तूने कल ही लाई है? मुझे तो लगता है उधारी पे लेकर आई है। और जैसे तेरा हुलिया है ना, तो मुझे तो लगता है तू कहीं नौकर है या तो किसान होगा गरीब सा, और मुझे एक नहीं झाड़ है। अरे ओ मैडम, अभी लगता है तुम मुझे जान नहीं रही हो। जब पता चलेगा ना, तुम्हारे पैरों तले जमीन खसक जाएगी। तू मेरे पैरों तले जमीन घसाएगा? अरे तू पहले अपना हुलिया तो देख, 2 कौड़ी का नौकर दिख रहा है। और तेरे जैसे नौकरों को ना मैं अपने घर में रखती हूँ नौकरी के लिए, और उनसे भी अच्छी अच्छी बाइक लेके चलते हैं। ये 2 कौड़ी की उधारी बाइक लेके तू मुझे एटन दिखा रहा है। बहुत नौकर चाकर है ना तुम्हारे, एक ड्राइवर तो रख नहीं पाई। अरे ड्राइवर होता आके मुझसे बहस करता, तुमको खुद करनी पड़ रही। अरे मेरी मर्जी में ड्राइवर नहीं रखूं? अरे मुझे लेकर जानी है, तुझे उससे क्या मतलब? हाँ ये बात तो सही है। ऐसा करो मैडम, तुम अपना इधर से रास्ता नापो और मुझसे ज्यादा बहस करने की कोशिश मत करो। मुझे तुम्हारे जैसे लड़के को मुंह नहीं लगना है। क्या बोला तूने कि तुझे मेरे मुंह नहीं लगना? अरे मैं तेरे मुंह ना लगूं? मैं तुझ जैसे 2 कौड़ी के लोगों के मुंह लगती ही नहीं हूँ। वो तो तूने बीच सड़क पे यहाँ पे अपनी खटारा बाइक खड़ा कर रखी है, तो मैं निकलूंगी कहाँ से? और मैं क्यों उधर किनारे से निकलूं? तू अपनी गाड़ी किनारे हटा, वरना मैं ना अपनी पूरी गाड़ी तेरी गाड़ी पे चढ़ा दूंगी और साथ में तेरे ऊपर भी चढ़ा दूंगी। अरे ओ मैडम, आप लड़की जात हो इसलिए थोड़ा रियायत कर रहा हूँ। अरे कोई लड़का होता ना, अभी उसका दिमाग सही कर देता। ऐसा करो, आप इधर से निकल जाओ, मेरे मुंह मत लगो। तुझे मुझसे बहस नहीं करनी? अरे मुझे तुझसे बहस नहीं करनी। अपनी ये खटारा बाइक हटा, वरना मैं अगर चढ़ा दी ना तो बहुत बुरा हो जाएगा तेरे साथ। और वैसे भी मुझे ना मीटिंग के लिए जाना है, तो मेरा ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर चुका है। हटा यहाँ से। अरे मैडम, इसको खटारा मत बोलना, ये बुलेट है, मर्दों की सवारी। तुम्हें क्या मालूम इसके बारे में? अरे मुझे क्या यार, तुम्हारे मुंह नहीं लगना। चलो जाओ। तुझे ना अभी मैं बताऊंगी अच्छे तरीके से। तू शायद जानता नहीं है मुझे। मैडम जी, जानता हूँ, तुम्हारे जैसे रोज आते हैं। अरे तेरे जैसे मैंने रोज देखे, अपने घर में नौकर देखे। बेवकूफ। पता नहीं कहाँ से आती, दिमाग खराब कर दी मेरा। सही दिमाग खराब है, पता नहीं नई गाड़ी में क्या हो गया। गवार आदमी, इसने पूरा का पूरा मेरा मूड और टाइम दोनों वेस्ट कर दिया। मन तो कर रहा है ये पूरी की गाड़ी इसी पे चढ़ा दूं, लेकिन नहीं चढ़ा सकती क्योंकि गाड़ी तो पापा की है। और अगर कुछ हुआ ना तो फिर मुझे ही बोलेंगे, उसके बाद सारी मेरे पैसे या याशत सब बंद हो जाएंगी। लेकिन इसको तो मैं देख लूंगी, बदतमीज कहीं का। ओफो, ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था, वो भी इतनी सुनसान रास्ते पे, बस जंगल ही जंगल दिख रहा है। मैं क्या करूं यार? मैंने पापा को कितनी बार बोला है कि गाड़ी चेंज कर दो, लेकिन नहीं, उनको सुनता ही नहीं है ना। बेकार से गाड़ी दे दी है। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आएगा। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, फ़ोन ट्राई करती हूँ। ओह डैम, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। अब क्या करूं?
वही मैडम है। अरे ये तो वही गवार है जिससे मेरी बहस हुई थी उस दिन। ये यहाँ क्यों आ रहा है? लगता है मैडम कि आज गाड़ी खराब हो गई। क्या हुआ मैडम, यहाँ क्यों खड़ी है? गाड़ी खराब हो गई क्या? तुझसे मतलब, चाहे मेरी गाड़ी खराब हुई हो चाहे मैं ऐसे ही यहाँ खड़ी हूँ। अरे तू अपना काम जाके करना। अरे ओ मैडम, तुम्हें शायद मालूम नहीं ये जंगल एरिया है। यहाँ ना तुम्हारे फ़ोन का नेटवर्क होगा ना कोई मदद के लिए आएगा। यहाँ तो लोग दिन पे मार दिए जाते हैं, तुम्हें शायद मालूम नहीं है। तू मुझे अकेले समझ के डरा रहा है क्या? देख मैं डरती वरती नहीं हूँ। और हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं भी वेट कर रही हूँ, कोई ना कोई आ ही जाएगा। तू अपना काम कर जाके, यहाँ मेरा और दिमाग मत खराब कर। वैसे ही इतनी गर्मी है और तू मुझसे और बहस कर रहा है। चल जाना यहाँ से। मैडम मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन शायद आपने जाने का पूरा इंतज़ाम कर लिया है। आपको मालूम नहीं है यहाँ टाइगर, भालू ये सब घूमते रहते हैं। मैं तो चला जाऊँगा, बाकी आप अपना देख लेना। यहाँ कोई मदद के लिए आने वाला है नहीं। यार ये जंगल एरिया है और ये गवार कह तो सही रहा है, और मुझे लगता है अभी इसी से मदद लेनी पड़ेगी। कहते हैं ना, मुसीबत पे गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है। अरे रुको जरा, एक मिनट आओ। अरे क्या हुआ मैडम, आपने मुझे बुलाया? बताइए क्या बात है। हेलो, मेरा नाम मानसी है। हाँ मैं रोहित। अच्छा, वो क्या है ना कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और तुम देख ही रहे हो इतना सुनसान रास्ता है, तो तुम कुछ मेरी मदद करने की बोल रहे थे ना, तुम मदद कर सकते हो तो तुम बताओ। हाँ, मैं तो आया ही था इसीलिए, लेकिन आपने ही मुझे भगा दिया। अरे नहीं, तो तुम मेरी कैसे हेल्प कर सकते हो? तुम मेरी गाड़ी बनवा सकते हो क्या? हाँ मैडम, मैं आपकी गाड़ी बनवा लेता हूँ। हाँ ऐसा करिए, आप मेरी बाइक से चली जाइए। पागल हो गया क्या? मैं तेरी खटारा बाइक पे जाऊंगी? अरे थोड़ा सोच समझ के तो बोल। मुझे ऐसे ही अर्जेंट मीटिंग पे जाना है, मैं खटारा वटारा बाइक पे नहीं जाऊंगी। तो ठीक है मैडम, आप खड़ी रहिए, मैं अपनी खटारा बाइक से जाता हूँ। वैसे भी इतने दोपहर में शेर भालू सब भूखे होंगे, कुछ उनको भोजन मिल जाएगा, ये भी अच्छा। अरे नहीं, अरे सुनो अब एक बात कह रहा था मैडम। हाँ? आप गाड़ी की चाबी दे दीजिए और मैं बनवा के आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है, ये लो। और अपना मोबाइल नंबर भी दे दीजिए। मोबाइल नंबर क्यों? अरे मैडम, कहाँ पे लानी, कैसे लानी, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना लोकेशन के लिए। अच्छा ठीक है, लिखो। हाँ। तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से निकल रहा था, नहीं तो पता नहीं आप आज के बाद जिंदा भी रहती कि नहीं। इस पे बैठते कैसे हैं? अरे मैडम पैर रखिए और बैठ जाइए। देख मैं तेरे साथ पहली बार बैठ रही हूँ, मुझे गिराना मत। हाँ मैडम आप बैठिए, बिल्कुल। अरे धीरे चलना। शायद मैडम तुम्हें मालूम नहीं है, इस जंगल में इसके पहले भी 2-4 लोग ऐसे एडवेंचर करने आए थे। पता नहीं यहाँ क्या एडवेंचर मिलता है। और यहाँ पर हाँ कुछ आए थे शहर के लड़के, 3-4 याद थे। हाँ। और उसमें से एक को शायद शेर ने मार दिया। शेर ने मार दिया? हाँ मैडम जी, इसीलिए मैं कह रहा था आपको ज़्यादा यहाँ ईगो नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, ये जंगल है मैडम जी। बात है रोहित तुम मुझे सही टाइम पे मिल गए, वरना शायद मैं भी ऐसी शिकार हो जाती। हाँ वैसे भी यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे मारे गए हैं, ये जंगल है मैडम। सही है, तुम मुझे ना कायदे से ड्रॉप कर देना प्लीज़। हाँ आप चिंता ना करिए, आप मेरे साथ हैं और आपकी गाड़ी में पहुँचा दूँगा। हाँ मेरी गाड़ी भी। वही देसी गवार जिससे मेरी लड़ाई हुई थी वो मिला, फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो मैंने कहा यार इस समय ना एक गधे को भी अपना बाप बनाना बहुत ज़रूरी है। सही बोल रही है। हाँ फिर क्या, मैंने उसको अपनी गाड़ी की चाबी दे दी। अब उसने बोला तो है कि वो रिपेयर करवा के दे देगा, अब देखो कब तक आता है। मैडम, ओ मैडम। अभी पूजा रखती हूँ। हाँ वो लगता है आ गया। हाँ मैडम आपको घर के ढूंढने ना इतने पापड़ बेलने पड़े ना मुझे, मैं ही जानता हूँ। क्यों, घर नहीं मिल रहा था क्या तुमको? मिल रहा था, बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ। ये लीजिए मैडम आपकी घर की गाड़ी की चाबी। चलो मतलब ये हो गई ना ठीक? हाँ मैडम एकदम टनाटन करवा दिए। ये तो बहुत अच्छा किया। वैसे प्रॉब्लम क्या थी उसमें? अरे मैडम कुछ नहीं, उसमें बैटरी का तार ढीला था।
बैटरी का तार ढीला था, खर्चा बहुत आ गया होगा मतलब। नहीं मैडम, उसमें कौन सा तुम एक खर्चा? काम करो, तुम मुझे स्कैनर दो, मैं ऑनलाइन कर अरे देती हूँ। मैडम क्या बात कर रही है? अरे हम गांव के लोग हैं, आपसे मदद की और आपसे पैसे ले लेंगे। अच्छा मैडम क्या बात कर दी आपने? अच्छा चलो ठीक है, गाड़ी की ठीक हो गई ना अब, तो मुझे हाँ, कोई मैडम, प्रॉब्लम तो करने होगी का नहीं। चलो मैं लेकर जा सकती हूँ उसे कहीं हाँ भी। मैडम बेधड़क कहीं भी ले जाइए। हाँ ठीक है, तो हो गया है काम तुम्हारा भी। हाँ मैडम जी, हो गया। तो तुम यहीं रहने वाले हो आज रात? अरे मैडम मैंने आपकी मदद की है। अरे कुछ नहीं, चाय पानी कुछ तो पूछ लेती, आपने तो डायरेक्ट से जाने के लिए बोल दिया। हाँ माना, मैंने तुमने मेरी मदद की है। क्या मैं तुम्हारे लिए चाय कॉफ़ी भी लेके रहा हूँ? और मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं कॉफ़ी पीती हूँ, वो भी ब्लैक कॉफ़ी। तो तुम्हें चाहिए? हाँ मैडम मैं पी लूँगा। कॉफ़ी चाहिए तुम्हें? वो कॉफ़ी भी ना मैं भूल गई थी, कल ही रात को ख़त्म हो गई, तो भी है नहीं। तो अभी तुम जा सकते हो। हाँ, थैंक यू फॉर योर हेल्प। ओके ठीक है, मैं चला जाऊँगा। पर मैडम जी आपने जो नंबर दिया था ना, वो नंबर लग नहीं रहा था। अगर आप दूसरा नंबर कुछ दे देती तो कभी कोई गाड़ी वाड़ी ख़राब होगी तो मुझे बताना। नंबर चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ मैडम। अच्छा, यहाँ से नीचे जाओगे ना, हाँ। तो वो जो नेम प्लेट लगी है ना, हाँ। उसमें मेरे पापा का नाम लिखा है, उसके जस्ट नीचे ना फ़ोन नंबर लिखा है, तुम वो ले लो। मैडम आपके पापा का नंबर मुझे क्या ज़रूरत? तो तुम्हें समझ में आ गया ना? हाँ मैडम मुझे ठीक है। मैडम कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा। हाँ ज़रूर राम ज़रूर राम। जी। और विराज बताओ तुम कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ भैया, आप ही नहीं मिल रहा है। मैं तो कब से अरे यार क्या करूं, तुम्हें तो मालूम है कि यार इस समय गेहूं की कटाई हो रही है, उसे चक्कर में देखने जाना पड़ता है, तो थोड़ा उधर व्यस्त है। और बताओ तुम्हारी कॉलेज का क्या है? तो कॉलेज तो बहुत अच्छा चल रहा है भैया। अरे विराज यार 2-3 दिन हो गए हैं यार, एक लड़की मिली थी मुझे। आपको? हाँ, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, लग रहा है शहर से आई है। हाँ। यार मैं से जब मिलता हूँ मैं उससे, तब वो मेरी बेइज्जती कर देती है। उसे आपने अपने बारे में बताया नहीं क्या? यार यही तो बात है, मुझे मौका ही नहीं देती है। उसके पहले ही वो मेरी बेइज्जती कर देती है। अब मैं सोच रहा हूँ विराज मैं उसको प्रपोज कर दूँ, शादी के लिए बोल देता हूँ। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो वही सोच रहा हूँ कैसे क्या कहूँ जाके उससे। तो आप उससे जाइए, अपने दिल की बात कहिए। मान जाएगी? ये चकाचौंध देख के कौन नहीं मान जाएगा? ऐसी कौन सी लड़की जो आपको मना कर दे? हाँ ये बात तो ठीक है, पर मैं सोच रहा हूँ जो लड़की से मैं बात करूँ वो मेरी ये चकाचौंध, मेरे पैसे, ये सब ना देखे, मेरा दिल देख के मेरे से प्यार करे। तो वही सोच रहा हूँ यार कैसे क्या करूँ और जाके उसको मैं बोल दूँ। तो क्या इसके बारे में आपने इससे पहले कुछ सोचा है कि उससे कैसे बात करनी है, कैसे? नहीं यार सोचा तो कुछ नहीं है, अब यही सोच रहे हैं जाके सीधे उसके बाप से हाथ मांग लेता हूँ, काम ख़त्म करता हूँ। आप भी कैसी बात कर रहे हैं? मेरी लड़की के बाप से हाथ क्यों मांगना है? आप जाइए, पहले गुलाब लेके जाइए हाथ में, लड़की से बात करिए, वो ऐसे ही मान जाएगी आपको देख के। बाप की बात तो उसके बाद में आएगी ना। हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो। और वैसे भी आप में ऐसा कौन सा है भाई, कोई आप किसी लड़की का बाप आपको मना कर देगा? हाँ ये भी बात सही है, मेरे विषय में पता चलेगा तो कौन क्या मना करेगा। तो फिर तो क्या कह रहे हो, बोल दूँ? हाँ बिल्कुल बोल दीजिए। मैं चल। तो कह रहा हूँ कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो बिल्कुल अभी जाके बोलिए ना आप। ठीक है, मैं आज उसको बोल ही देता हूँ, आज मिलने के लिए बुलाया हूँ और आज ही बोल देता हूँ, फाइनल कर दूँगा, जो होना होगा। ज़्यादा मना ही तो करेगी। और क्या? बस ठीक है विराज। ठीक है भैया, आप जाके बोलिए, फिर मुझे बताइए क्या हुआ है। मैं बताता हूँ फ़ोन करके तुम्हें। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ साला रोज रोज का ये नाटक। ओफो, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से पता नहीं ये रोहित के बच्चे ने मुझे इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बुला लिया, और अब तक देखो ना खुद भी नहीं आया। विराज बोल रहा था गुलाब ले जाना, पर मैडम के लिए मैं स्पेशल चीज़ लाया हूँ। वैसे भी मैडम बहुत दुबली पतली। हाँ मैडम जी। तुमने मुझे इतनी गर्मी में यहाँ क्यों खड़ा कर रखा, और क्या अर्जेंट वर्क था जो तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली बुला लिया यहाँ पे? अरे मैडम मैं इसलिए बुलाया। अरे ये बताइए मैडम, आपकी गाड़ी सही चल रही कि नहीं? हाँ गाड़ी वाड़ी सही चल रही है मेरी। क्या तुमने मेरे को गाड़ी का हाल पूछने के लिए यहाँ बुलाया? अरे नहीं मैडम, मुझे थोड़ा आपसे काम था और इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। ये जगह थोड़ा एकांत है, सही है। और बताइए मैडम,
आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, मेरी गाड़ी जब से सही हुई है तो मुझे दिक्कत तो नहीं हुई, और एकांत तो है ये जगह। था अभी मैं पूछ रही हूँ ना, यहाँ क्यों बुलाया है तुमने मुझे? मैडम, विराज कल मुझे मिला था। विराज? वो बता रहा था, हाँ, जो आपके साथ पढ़ता है ना उस शहर में, उसने अच्छा, बताया था हाँ, आपके साथ वो मेरा पढ़ता दोस्त है। उसने बताया था किसी लड़की से मिलने जाना है तो फूल लेके जाना है, कोई गिफ्ट लेके जाना है, ये सब बोल रहा था। पता नहीं क्यों, पर फूल कोई लेके जाएगा तो मुरझा जाएगा, और गिफ्ट वैसे भी कुछ दिन में खराब हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। मैडम, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? मैंने तुमसे पूछा क्यों? और विराज क्यों बता रहा था ये सब? मैडम, मैंने उससे कुछ पूछा था इसलिए वो बोल रहा था। क्या पूछा था तुमने? तुम गोल गोल बातें क्यों घुमा रहे हो? तब से बोल क्यों नहीं रहे? क्या बात है अरे तुम्हें? मैडम, मैं ये कह रहा था, मुझे तुमसे प्यार हो गया मैडम। क्या? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? तूने मेरे को, तू मुझसे प्यार करता है? अरे तूने अपनी शक्ल देखी है? मतलब 2-4 हंस के बातें क्या कर ली, तुमसे दोस्ती क्या कर ली, तुम्हें प्यार ही हो गया। अरे देख, तेरे जैसे गरीब नौकर को ना मैं मुंह तक नहीं लगाती हूँ। वो तो तूने मेरे पे एहसान कर दिया था, लेकिन तूने मेरे पे एहसान क्या किया? मुझे तेरे पे इतनी बड़ी अहमियत चुकानी पड़ जाएगी कि तू मुझसे प्यार करेगा, और तू सोचा भी कैसे कि मैं तुझसे प्यार करूंगी, तेरे जैसे गवार से? हद हो गई है। मैडम, आप ऐसा ना समझिए, मैं कोई गरीब नहीं हूँ, और आप मुझे गवार भी ना बोलिए। हाँ, हम देसी जरूर हैं पर गवार नहीं है। अच्छा, ना तो तू गवार है ना तो तू गरीब है। अगर तू गरीब और गवार नहीं होता ना तो तू अच्छे खासे बाइक पर आ रहा होता। अरे वो अपनी खटारा बाइक को ही लेकर आया होता, लेकिन नहीं, नियत्ता पैदल चलते हुए आ गया। तुझे इतना नहीं पता है कि किसी भी लड़के को अगर प्रपोज करना होता है तो रोज देते हैं, चॉकलेट देते हैं, आराम से सॉन्ग गा के प्रपोज करते हैं। फूल और चॉकलेट ये तो खराब हो जाते हैं, फूल मुरझा जाएगा, चॉकलेट गल जाएगी, उसका क्या मतलब होगा मैडम? और ये देखिए मैडम, आपको शुद्ध देसी घी से बने पराठे लाया हूँ और चने का साग लेके आया हूँ। तू ठूस, तेरा चने का साग और जो भी रोटी बता रहा है, तुझे पता है ये सब कितना अनहेल्दी होता है, मेरी डाइट पे लगेगा। और जो तू बता रहा है ना कि चॉकलेट रोज ये सब होता है, ये स्टैंडर्ड होता है, तुझे ये सब नहीं पता चलेगा, क्योंकि तू तो ठहरा गांव का आदमी, देसी गवार, तुझे ये सब नहीं पता। मैडम, आपकी दुबली बॉडी में ये सब बहुत अच्छे से लगेगा, आप खाइए, 4 दिन में एकदम हट्टी कट्टी हो जाएंगे। देख, मेरे खाने पे ना तू रोक टोक मत कर, और तू अपना ये टिफिन पकड़ और तू ही खुद खाना, और आइंदा से मेरे से कोई भी कांटेक्ट रखने की ना कोशिश मत करना, बड़े गरीब गवार। नहीं यार, अजीब लड़की है, इतने प्यार से लाया था इसके लिए, इसने तो बिल्कुल अजियत कर दी। हेलो पूजा। हाँ यार, वो मुझे ना तुमसे कुछ काम था। वो एक्चुअली मुझे ना अर्जेंटली 1.5 लाख रुपए की नीड थी, तो तुझसे कुछ हेल्प हो सकती है क्या? अच्छा चल ठीक है। गौरव। हेलो, हाय गौरव, कैसा है? मैं भी बढ़िया हूँ। हाँ, कॉलेज का काम भी हो गया। अच्छा सुन ना, मुझे ना कुछ 1.5 लाख रुपए की नीड थी, तो तू कुछ अरेंज कर सकता है क्या मेरे लिए? अच्छा, नहीं होंगे, तू है भी नहीं यहाँ पे। अच्छा चल ठीक है। किसी से 1.5 लाख रुपए की उम्मीद करना ही बेकार है। कोई दूसरे के लिए मदद कर ही नहीं सकता है, कोई एंड मोमेंट पे मदद के लिए तैयार भी नहीं हो सकता। मैं किससे हेल्प मांगूं? हाँ मानसी, क्या वो दोनों जो बुलाया था? हाँ विराज, वो तुमसे ना अर्जेंटली मुझे कुछ बात करनी थी। कैसी बात बताओ मुझे? वो मुझे एक्चुअली कुछ 1.5 लाख रुपए की नीड है, तो तुम क्या प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो? प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरत है यार, प्लीज़। 1.5 लाख तो मेरे पास नहीं होंगे यार विराज देखो, तुम्हें पता है मेरी मम्मी को ना कैंसर था, और अब उनको ना हॉस्पिटलाइज कर लिया गया है, और डॉक्टर ने कहा है कि उनके इलाज के ना करीब हमें 1.5 लाख रुपए की नीड है। तो तुम कुछ कर सकते हो कि मेरी मम्मी की जान बच सके? प्लीज़, मुझे अर्जेंटली नीड चाहिए। मेरे पापा ने ऑलमोस्ट सारा पैसा लगा दिया, लेकिन अभी भी हमें 1.5 लाख रुपए की नीड पड़ रही है। 1.5 लाख तो मुझे नहीं मिलता है, मैं तो घर से पॉकेट में जो मुझे 15,000 मिलती है, मैं उसी में काम चलाता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे एक भैया है, वो ज़मींदार है गांव के, नहीं है हमारे जो पास में गांव है उसी के, शायद उनसे कुछ जुगाड़ बन सकता है। मैं उनसे बात करता हूँ, वो शायद तुम्हें कर दें पैसे। वो कुछ कर सकते हैं मेरा हेल्प? कर सकते हैं, मैं उनसे बात करूँगा, और वो हाँ, वो शायद तुम्हें बिना ब्याज के भी पैसे दे दें।
बहुत अच्छी बात है ये तो। तुम प्लीज़ मेरी उनसे कुछ मुलाकात करा सकते हो, प्लीज़ वो मेरे को दे दे पैसे, किसी भी तरीके से मेरी मम्मी की हेल्प हो जाए। मैं जाके उनसे पहले खुद ही बात करता हूँ, फिर मैं तुम्हारी बात कराता हूँ उनसे। ठीक है, तो तुम बात करवा दोगे, तुम बात कर भी लोगे ना? ओके, थैंक गॉड। मतलब मेरी मम्मी की जान बच सकती है ना? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा उन्हें। मैं जाके आज ही उनसे बात करता हूँ, जाके अभी आज ही क्यों, मैं अभी जाके उनसे बात करता हूँ। ठीक है, तो तुम कर लेना। ठीक है, ठीक। थैंक यू विराज। मैं अच्छा जाके उनसे बात करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ जैसा ओके। अनिल, ये मशीन अपने ही खेतों में चल रही है ना? अपने यहाँ भैया अपने खेतों में चल रही है और गेहूँ कट रहा है। ठीक है, जल्दी काम करवा लो क्योंकि मौसम इस बार गड़बड़ है। अगर कुछ भी दिक्कत हुई ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। भैया हमने भूसा की भी बात कर ली, वो भी बना देंगे, लेबर देखिए बराबर काम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत हाँ ठीक है, इसको जल्दी जल्दी खिंचवाओ। कैसे हैं रोहित भैया? अरे विराज, तुम और बताओ? सब बढ़िया। और अनिल भैया? सब बढ़िया। क्या बात है, दिखते नहीं हो? मैं तो बस अपने कॉलेज से घर इसी में पढ़ा रहता हूँ। आप भी कहाँ मिलने हैं इतने दिनों से? अरे यार, इन्हीं खेतों में उलझा हुआ हूँ, थोड़ा इस समय काम ज़्यादा है, 2-4 दिन का काम है, ये निपट जाए तो फिर आते हैं मिलने। जी बिल्कुल, मैं भी एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मिलना था रोहित भैया से। हाँ बोलो, क्या बात है? भैया दरअसल बात ये है कि मेरे कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड है, उसे कुछ पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैसों की ज़रूरत? कितने? अब यही लगभग 5 लाख। 5 लाख? ऐसे क्या ज़रूरत? बात ये हुई कि उसकी माँ का ऑपरेशन होना है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा ये बताओ विराज, ऐसी तुम्हारी कौन सी फ्रेंड है जिसको हम लोग नहीं जानते? कॉलेज की है, नॉर्मल फ्रेंड। उसे आज ज़रूरत पड़ी तो मैंने उससे कहा कि हाँ मेरे एक भैया हैं, शायद वो हमारी मदद कर सकें। अच्छा विराज, ये कुछ पैसे मेरे पास पड़े हैं, लेबरों का कुछ हिसाब किताब करना था। ये पैसे अभी तुम लो और इन पैसों से अभी का देखो जाके, और बाकी पैसे मैं शाम का इंतज़ाम करके देता हूँ। ठीक है विराज, तुम अभी जाओ, देखो जाके, बाकी अगर कोई उसके बाद भी ज़रूरत पड़ती है तो तुम बताना। बिल्कुल ठीक है। विराज, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? अरे मानसी, तुम्हें मैंने बताया था ना, जब 5 लाख की जरूरत थी, 1.5 लाख का तुम्हारा जो पहले का पैसा हुआ था, हाँ। मैंने इन्हीं भैया से लिया था। बाकी जो 3.5 की बात हुई थी वो भी यही देने वाले थे। ओ, तो ये वो इतने बड़े इंसान, इन्होंने तो मेरी बहुत मदद कर दी यार। इन्हीं से मैं तुमसे मिलाने वाला था, ये बहुत अच्छे। हाँ, तो ये मुझे कैसे मिलेंगे? मतलब मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इन्होंने बहुत मेरी मदद की। अरे विराज, तुम कब आए? बस अभी आया भैया। विराज, बैठो, खड़े क्यों? अरे बस ऐसे ही। अरे गरीब फटीचर, तू यहाँ क्या कर रहा है? और विराज, ये तुम किसके पास ले आए? ये कोई अमीर इंसान नहीं, गरीब है, तुम जानते नहीं हो इसकी क्या औकात है। बेफालतू की मेरे से बहस कर रहा था। तुम्हें बताया था मुझे मैंने कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी एक बार, और ये वही इंसान है जो मुझे उस दिन मिला था और बेफालतू की मेरे से बहस कर रहा था। खराब है क्या? किससे बात करो तुम्हें पता नहीं है? किससे बात कर रही तुम? यही है रोहित भैया जिन्होंने तुम्हारी मम्मी के इलाज के लिए पैसे दिए थे। तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई है। अरे ये गरीब इंसान ये तुम्हारी मदद करेगा, इसलिए जरूर कोई ठेके से पैसे लिए मुझे नहीं, होंगे। गलतफहमी तुम्हें हुई है। ये तुम कैसी बात कर रही हो? कल को तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी, पैसे इन्होंने दिए थे जी। और तुम इनके परिवार को देख रही हो, इनके कपड़ों को देख रही हो। ये बिजनेसमैन बाद में, जमींदार पहले है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो मेरे कहने का मतलब साफ है कि तुम गलत हो। कि वो जो 1.5 लाख फिर 3 लाख के पैसों की जरूरत पड़ी थी वो इस आदमी ने दिए थे मुझे। इसने नहीं, इन्हें। अरे इन्होंने दिए थे। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी, इन्होंने पैसे दिए थे। तुम बैठ जाओ। ये वो लड़की है ना, इनको बिजनेसमैन और जमींदार इसमें फर्क नहीं मालूम, और ये लोगों को कपड़े और उसके हुलियो देख को जज करती हैं। इन लोग को क्या मालूम जमीन से जुड़ा आदमी कैसा होता है, शायद इन्होंने इसके पहले देखा ही नहीं होगा। रोहित भैया, ये आपकी गलती नहीं, ये मेरी गलती जो मैं इन्हें आपके पास ले आया। हाँ, तुम बात तो सही बता रहे हो। मुझे लगा तुम्हारे दोस्त की माँ बीमार है तो मैं उनकी मदद कर देता हूँ, पर ये लोग ऐसे होते हैं। ये मदद के काबिल नहीं है। हाँ, तुम सही बता रहे हो। विराज, तुम थोड़ा चुप हो जाओगे और तुम शांत होकर बैठ जाओ। मुझे समझना तो ये हो क्या रहा है। तो वो ये रहा है जो तुम समझना चाह नहीं रही हो। तुम्हारी माँ के पैसे, इलाज के पैसे इन्होंने दिए, उसके बाद तुम इन्हें उल्टा कैसे बोल सकते हो? अरे तुमने तो बोला था वो कोई बड़ा इंसान है। तो वो बड़े ही इंसान है, कपड़ों से तुम जज कर रहे हो क्या उन्हें? शायद तुम्हें मालूम नहीं है, कुछ दिन पहले ये मुझे मिली थी और मुझे इनसे थोड़ा अटैचमेंट हो गया था, और मैंने इन्हें अपने प्यार के लिए और शादी के लिए इन्हें बोला भी था,
पर इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने इनको समझाने की कोशिश भी की थी उस दिन, शायद इनको ये लगा था कि मैं कोई गांव का गवार हूँ। अरे मैडम, ऐसे कपड़े और गमछा डाल के कोई गवार नहीं होता है, लेकिन शायद तुम उस लायक नहीं थी। देखो, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। इस वजह से मैं अपनी बातों को वापस लेती हूँ और अपने किए हुए बर्ताव से बहुत शर्मिंदा हूँ। इस वजह से मैं सॉरी बोलती हूँ और तुम्हें थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि तुमने बिना जाने मैं हूँ कौन और कहाँ से हूँ, तुमने सीधे ही पहले 1.5 लाख, फिर 3 लाख, सीधे 5 लाख उठा के दे दिए और एक बार पूछा भी नहीं कि विराज कहाँ लेकर जा रहा है। मैं समझ रही हूँ कि मैंने उस दिन तुम्हारी बहुत इंसल्ट कर दी थी और शायद मैंने तुम्हें ऐसे ही तुम्हारे कपड़े और हुलिये से जज कर दिया था, बट अब तुमने जो मेरी मदद की है, तुमने मेरी माँ की मदद की है, मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ। और विराज, तुम्हें भी सॉरी। ठीक है विराज, ये सब बातें होती रहती हैं। मेरी एक मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है, और तुम भी अपनी माता जी का ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ आपसे। हाँ।